स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत श्री गडडा मध्य प्रकरण का 42वां। अक्षरधाम, मोक्ष की कुंजी। संवत 1880 में मार्गशीर्ष कृष्णा द्वादशी 29 दिसंबर 1823 को स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पूर्वी द्वार के कमरे के बरामदे में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके समक्ष मुनि तथा विभिन्न प्रांतों के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय भगवदानंद स्वामी ने श्रीजी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, भगवान के एक एक रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड किस प्रकार रहते हैं तथा ब्रह्मांड के कौन कौन से स्थान में भगवान के अवतार होते हैं। तब श्रीजी महाराज बोले कि पुरुषोत्तम भगवान के अक्षरधाम के दो भेद हैं। इनमें एक सगुण भाव तथा दूसरा निर्गुण भाव, और पुरुषोत्तम नारायण को ना तो सगुण ही कहा जा सकता है और ना निर्गुण ही। वास्तव में सगुण निर्गुण भेद तो अक्षर में है। वह अक्षर निर्गुण स्वरूप द्वारा अणु से भी अति सूक्ष्म है तथा सगुण स्वरूप से वह जितने भी बड़े पदार्थ हैं उनसे भी अतिशय विराट है। उस अक्षर के एक एक रोम में अणु की तरह अनंत कोटि ब्रह्मांड रहते हैं। ऐसी स्थिति में ब्रह्मांड छोटे छोटे नहीं हो जाते, वे तो अष्टावरण सहित ही हैं। परंतु अक्षर की अतिशय महत्ता के आगे ऐसे ब्रह्मांड भी एकदम छोटे दिखाई पड़ते हैं। जैसे गिरनार पर्वत मेरु के आगे अत्यंत लघु दिखता है तथा लोकालोक पर्वत के आगे मेरु पर्वत बिल्कुल छोटा दिखाई पड़ता है, वैसे ही ब्रह्मांड उतने ही बड़े रहते हैं, परंतु अक्षर की अतिशय महत्ता के आगे वे बिल्कुल छोटे दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण उन्हें अणु सदृश कहा जाता है। और अक्षर ब्रह्म सूर्य मंडल के समान है। जैसे सूर्य जब क्षितिज के ऊपर आता है तब सूर्य के योग से 10 दिशाओं की पहचान हो जाती है, वैसे ही अक्षरधाम है। उस अक्षर के ऊपर नीचे चारों ओर सभी दिशाओं में ब्रह्मांडों की श्रृंखलाएं लगी हैं। और उस अक्षरधाम में भगवान पुरुषोत्तम सदैव विराजमान रहते हैं। वे सत्य संकल्प हैं तथा अक्षरधाम में रहते हुए ही जिस ब्रह्मांड में जिन जिन रूपों से प्रकट होने की आवश्यकता रहती है, वे उन उन रूपों को प्रकट करते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान ने रास क्रीड़ा की, तब यद्यपि वे स्वयं एक ही थे, फिर भी उस समय जितनी गोपांगनाएं उपस्थित थीं, उनके सामने उनके उतने ही रूप हो गए थे। उसी प्रकार पुरुषोत्तम भगवान को ब्रह्मांड ब्रह्मांड में जहां जहां जैसा रूप प्रकट करना होता है, वहां वहां वे वैसे ही रूप को प्रकट करते हैं। वे स्वयं सदैव अक्षरधाम में रहते हैं, और जहां उन पुरुषोत्तम की मूर्ति है वहीं अक्षरधाम का मध्य भाग है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा मध्य प्रकरण का 42वां वचनामृत पूर्ण हुआ।